हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आपको पता है आयोग हमारे साथ में क्या कर रहा है। इतनी टेंशन भरी हुई है, कई लोगों की कॉल्स आती हैं, कई लोगों के मैसेज आते हैं। सर जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं देखता हूं ना, मैं सुनता हूं तो आंखों से आंसू निकल जाते हैं। इसी वजह से मैं आपके सामने आज ये सेशन लेकर के आया हूं। पेट कॉमन कट ऑफ सही है या गलत? आयोग की मंशा क्या है, चाहता क्या है वो आयोग हमसे? तो मैं केवल आपकी आवाज बनने आया हूं और आप मेरी आवाज बनिए, और जो हम लोग आज बातें करेंगे इसको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, ताकि ये मेरी जो बात है ना, ये आयोग तक पहुंच जाए। आपने देखा जो कैंपेनिंग चल रही थी, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की आवाज वहां तक पहुंच सकती है, तो हमारे 37 लाख बच्चों ने पेपर दिया, हमने 37 लाख लोगों ने पेपर दिया, तो इनकी आवाज वहां तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? चलिए बात करेंगे किस पे, कि आखिर जो ये कॉमन कट ऑफ है, इसमें परेशानी कहां पे है और क्या क्या परेशानी आ रही है कि कॉमन कट ऑफ आप क्यों नहीं ला रहे हैं। अब देखिएगा, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं, कुछ परेशानियां आपको बताने वाला हूं कि परेशानियां क्या क्या हैं। ध्यान से समझेंगे सभी और मेरी आवाज बनेंगे। आपसे केवल इतनी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ज्यादा से ज्यादा फैलाएंगे, इस चीज को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएंगे कि आखिर कॉमन कट ऑफ क्यों नहीं ला रहे। अगर मैं बात करूं हेल्थ वाले एग्जामिनेशन की, जो हेल्थ वाले एग्जामिनेशन आपको पता है निकली, वैकेंसीज की बात करूं मैं, जो हेल्थ वाले हैं, हेल्थ वालों ने क्या पढ़ा? कहोगे सर हेल्थ वालों ने साइंस पढ़ी, हेल्थ वालों ने बीएससी करी होगी। बीएससी कई लोग करते हैं बीएससी फार्मासिस्ट से, ठीक है ना, जो फार्मेसी से होती है अपना, मतलब उन्होंने मेडिकल लाइन में पढ़ा होगा, ठीक है ना। आप उनसे पेपर कौन सा करवा रहे हो? आप उनसे पेपर ले रहे हो मैथ्स का। आप उनसे क्या करवा रहे हो? आप उनसे रीजनिंग पढ़वा रहे हो। ठीक, कोई बात नहीं, आप पढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें भी राजी हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, यूपी ट्रिपल एससी पेट में आपने क्या किया? आपने हेल्थ वालों का लिया, ठीक है ना। हेल्थ वालों का लेने के बाद आपने क्या किया? इनकी अभी तक कोई कट ऑफ नहीं जारी करी आपने कि भैया इनकी तो एटलीस्ट आप बता दो कट ऑफ की क्या हो सकती है, कि आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी और आप क्या करो, उसकी तैयारी करो। बंदा पेपर दे के आया, उसके बाद खाली बैठा हुआ है, अब उसको नहीं पता क्या करना है। कौन सा एग्जाम आपने दिया, कौन सी कट ऑफ बता दी कि हमने इतनी कट ऑफ निर्धारित कर दी है और आप लोग क्या करो, आगे एग्जाम की तैयारी करो। जितने लोगों का नंबर, इतने मान लीजिए अगर आपसे कह दे कि भैया हम 60 वालों को लेंगे, आगे जो एग्जाम आने वाले हैं उनकी कॉमन कट ऑफ कितनी होगी? 60 होगी जनरल वालों की। तो वो क्या करेंगे? बच्चे तैयारी करेंगे ना आगे की। अब जिनकी 60 है, 75 है, 60 से कम है, वो क्या करें? खाली बैठे। तो आपको अपने लिए आवाज उठानी है, इतना समझ लीजिएगा। तो अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ की एक कॉमन कट ऑफ कर दीजिए कि भैया इतनी कॉमन कट ऑफ है आपकी, मैं 40 कॉमन कट ऑफ किए दे रहा हूं, 40 वाले जितने भी हो आप आगे की तैयारी के लिए लग जाओ, ताकि आप अपना भविष्य संभाल पाओ। लेकिन ऐसा नहीं कर रहा है आयोग, चुपचाप बैठा है। आगे बात करेंगे क्या है उपाय, इसके उपाय क्या है। तो उपाय मैंने आपको बताया। आपको क्या करना है कि जितने भी पेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, एक आप कॉमन कट ऑफ ले आइए। क्या ले आइए? आप एक कॉमन कट ऑफ ले आइए, और हेल्थ वालों को अलग छोड़ दीजिए, हेल्थ वालों पे और बात करेंगे। एक कॉमन कट ऑफ ले आइए और बता दीजिए भैया आपका 60 जनरल वाले, 45 आपके क्या कहते हैं, 50 आपके ओबीसी वाले, 45 आपके एससी वाले, एसटी वाले, इतने तक हम लेंगे, आप लोग आगे की तैयारी कर लीजिए। ये है इसका उपाय। एक कट ऑफ ले आइए, कॉमन कट ऑफ, ठीक है ना। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों आप चुपचाप बैठे? आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और पिछली वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो महलों में चुपचाप बैठे हैं ना, उनके कानों तक ये आवाज जानी चाहिए कि हमारा जो युवा है, जिसने भी पेट दिया है, 37.5 लाख लोग परेशान बैठे हैं, जिनके कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके मां बाप ने अपनी जमीनें बेच के पढ़ाया है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो आपको कुछ नहीं, आपको आवाज बनना है। आखिर समान एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट एक साथ क्यों नहीं आती? अब आपने देखा होगा अभी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी, कितनी निकली बोलेंगे? 1200 निकली, ठीक है ना। उसके बाद आपने फिर क्या किया? जूनियर असिस्टेंट की 92 पोस्ट और दे दी। अरे यार एक साथ निकाल देते, क्या दिक्कत थी? इसमें एक कॉमन कट ऑफ बना देते, क्या दिक्कत थी? अब इसका आप मेंस अलग ले रहे हो, इसका मेंस अलग ले रहे हो, ये कौन सी बात है आपकी? आपने हेल्थ वालों को भी इसी में घुसेड़ रखा है, हेल्थ वालों को भी यहीं पे ले आए। लो जी भैया, इनका भी कोई पता जता नहीं है कि इसकी कौन सी कट ऑफ होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। आखिर क्यों नहीं आप जो है एक पोस्ट वाले को एक साथ कर रहे हैं? आपको पता है इसमें एग्रीकल्चर वाला बच्चा भी पेपर देता है, जो टीए का इंतजार कर रहा है कई सालों से। 2018 के बाद टीए की वैकेंसी नहीं आई, तो टीए वाला बच्चा भी यहीं पे है।
अरे उसके लिए ही कॉमन कट ऑफ कर दो कि भैया ये एग्रीकल्चर का बच्चा है और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाली जो टीए निकलेंगी उसकी अभी से मैं कट ऑफ बता दे रहा हूं कि भैया ये 60 कट ऑफ जाएगी और आप इसमें क्या करो, तैयारी करो। वो बच्चा पेपर देके खाली बैठा है, अब क्या करना है उसको नहीं पता, कितनी कट ऑफ जाएगी उसको नहीं पता, क्या करे, पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ना बंद कर दे, किस तरह से तैयारी करे, उसका वेस क्या है कि उसका फ्यूचर क्या है कि आगे क्या करूं मैंने पेट दे दिया, बस शांत बैठा हूं, अब जब वैकेंसी आएगी, जब आगे आप लोग बताओगे तब मैं तैयारी करना फिर से स्टार्ट करूंगा, बाकी जो पिछला पढ़ा है वो सब मैं भूल जाऊं। आप बताइए मैं सही कह रहा हूं या गलत? अगर ये इस बात से आप सब सहमत हैं तो आपको क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से पता है, सब लोग कमेंट करके बताओगे, सब मेरा साथ दोगे। आगे बात करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो टीचिंग वाली है, एडमिनिस्ट्रेटिव वाली है। आपने क्या किया, आपने देखा होगा टीचिंग वाली वैकेंसी अलग है, टीचिंग वाली वैकेंसी अलग है। आप पेट दे रहे हो, पेट के बाद सुपर टेट, सॉरी आप टेट दे रहे हो, टेट के बाद सुपर टेट दे रहे हो, आपकी ज्वाइनिंग हो रही है जो भी है, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन अलग है। अब ये बताओ हेल्थ वालों का क्वालिफिकेशन अलग नहीं है क्या? अरे भैया इन्होंने मेडिकल की तैयारी करी है, इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है, इन्होंने मेडिकल की पढ़ाई करी है, ठीक है ना, ये मेडिकल वाले हैं, तो इनकी जब क्वालिफिकेशन अलग है, इनका जब पेपर अलग हो सकता है, तो भैया हेल्थ वालों का पेपर अलग क्यों नहीं हो सकता? आप इनको पेट में क्यों घुसेड़ रहे हो, जरा ये बता दो हमको, इनको आप पेट में क्यों लाए? एडमिनिस्ट्रेटिव की अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, अगर मैं, आप यहां पे कांस्टेबल को ले आइए थोड़ी देर के लिए, मैंने कहा यूपीपी कांस्टेबल की अगर मैं बात कर लूं तो यूपीपी कांस्टेबल अलग है, यूपीएसआई का एग्जाम अलग हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वैकेंसी अलग है। तो फिर हेल्थ वाली आपने यहां पे पेट में क्यों लाया? क्या ये पेट में आने के लायक हैं? ये बताइए, क्या इनको आप मैथ्स पढ़वाओगे? इन्होंने मेडिकल की तैयारी करी, आप इनसे मैथ्स पढ़वा रहे हो, क्या करवा रहे हो? आप इनसे मैथ्स पढ़वा रहे हो। ये बात सही है या गलत? अगर सहमत हैं तो अपनी राय जरूर कमेंट में लिख करके बताइएगा, यही मैं कहना चाह रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आखिर जो यूट्यूब है, यूट्यूबर चैनल है ना, यूट्यूब बड़े बड़े चैनल जो मिलियंस में लेकर के बैठे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कराते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अगर कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। जो रेलवे की तैयारी करा रहा, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। जो डिफेंस की तैयारी करा रहा, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। जो लोग यूपी का पेपर दिलवा के यूपी के बच्चों को पढ़ा करके आज जो यहां तक पहुंचे हैं ना, जो मिलियंस में बैठे हैं, जो लाखों अरबों रुपए कमा रहे हैं आपसे, और आपने उनको बनाया है, मेरी हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया इनके लिए भी कुछ सोच लो आप, ठीक है ना। आप जश्न मना रहे हो, आप मनाओ जश्न, लेकिन आप ये तो ख्याल करो कि यार ये मेरे आंसू आ रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूं ना, मेरे आंसू आ रहे हैं कि आप जश्न मना रहे हो, लेकिन आप किसकी वजह से जश्न मना रहे हो ये तो देखो, कि जो यूपी का बच्चा जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आप कांस्टेबल का कैंपेनिंग कर रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि आपको कोर्स बेचना है। आपको क्या करना है? आपको कोर्स बेचना कांस्टेबल का, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। पेट का एग्जाम हो गया, पेट का एग्जाम हो गया तो आप उसको भूल गए, ठीक है ना। सच बता रहा हूं, मेरे आंसू आ रहे हैं जब मैं ये बात कह रहा हूं आपसे। तो मेरी उनसे जो घूम रहे हैं, जो अपना जश्न मना रहे हैं, आप जश्न मनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि जब घर में मातम होता है ना, तो जश्न नहीं मनाया जाता है। और मातम है क्योंकि 37.5 लाख बच्चा मेरा रो रहा है, परेशान है। आप क्या कर रहे हो? तो आवाज बनना है, और जो आयोग में बैठे हैं ना, उनको ये बताना है कि ये आप गलत कर रहे हो। हम सबके साथ में इसको सही करिए। अगर सही नहीं करेंगे ना, तो जिस दिन युवा मेरा भड़क गया, जिस दिन हम लोग रोड पे आ गए ना, हालत खराब हो जाएगी। तो आपको पता है ना, हमने आजादी लड़ी है, ठीक है ना, आजादी लड़ी है, और आजाद होकर के हम जो है भारत को हमने आजाद किया है, लड़ाई लड़के हमने भारत को आजाद किया है। तो ये लड़ाई हमारे लिए बहुत बड़ी नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको आवाज बननी है। अगर मेरी एक भी बात से आप सहमत हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है ना। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? शेयर करना है। मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ, मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा हूं। तो मैं इतना चाहता हूं कि आयोग क्या करे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, बहुत छोटा सा चैनल है हमारा। केवल आपको ये करना है कि आपको वहां पे कमेंट करके ये बताना है कि भैया
आप इतने बड़े हो, मैं बड़े चैनलों की बात कर रहा हूँ जो आजकल जश्न मना रहे हैं और घर में मातम चल रहा है, वो जश्न मना रहे हैं। मतलब हमारा 37.5 लाख जितने भी स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं और आप मजे ले रहे हो। अरे उनके लिए बोल दो ना, उनके लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको कोर्स बेचना है, आप कांस्टेबल के लिए बोल रहे। मैं ये नहीं कहता कि कांस्टेबल के लिए ना बोलो, वो भी एक समस्या है, उसके लिए बोला है। कम से कम इसके लिए भी थोड़ी सी आवाज उठा लो। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि भैया अगर एक प्रीलिम्स हुआ है तो एक ही का आपका मेंस होना चाहिए? बोलिए जी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जो बड़े बड़े चैनल हैं उनसे हाथ जोड़ के फिर से मैं विनती करता हूं कि सभी क्या करेंगे, सभी इस पे ज्यादा नहीं लेकिन अपने चैनल पे आकर के और हमारे जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए बोलिए, क्योंकि आप उन्हीं की वजह से आज बने हुए हैं, उन्हीं की वजह से आप आज यहां तक पहुंचे हैं। तो इनको मत भूलिए, क्योंकि आपको पता है आपको बनाने वाला यूपी ट्रिपल एससी पेट है। ठीक है ना? क्या है? यूपी ट्रिपल एससी पेट है, ये ध्यान रखना है आपको। तो मैं और कुछ नहीं चाहता। जिस तरह से यूपी संगम भाई एमडी क्लासेस आपके साथ लगा हुआ है ना, मैं केवल ये चाहता हूं कि जितने बड़े बड़े हमारे चैनल हैं वो सब निकल के आए और वो सब हमारी आवाज बने, वो सब हमारे 37.5 लाख युवाओं की आवाज बने और आगे आने वाले समय में केवल एक प्रीलिज्म और एक मेंस लेकर के आए और सबके लिए कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, जैसे कि आपकी टेट में होती है, जैसे कि आपकी हर जगह होती है। बस मैं इतना चाहता हूं। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और सबको यहां तक पहुंचाना है, सबको यह बताना है कि आपका जो है, आपको आवाज बनना है हमारी, बस। ठीक है, मैं इतनी बात कहूंगा, इतनी बात को यहीं पे अपनी विराम देता हूं। अगर बात अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर यही लड़ाई चाहते हैं ना कि मैं आपके साथ यूं ही खड़ा रहूं, ऐसे ही खड़ा रहूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरी आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए और जो बड़े चैनल हैं मैं उनको जगाना चाहता हूं इस छोटे से चैनल के माध्यम से। बस इतना कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभी को, नमस्कार, राम राम। उम्मीद करता हूं आगे जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे दिन जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच।